Hello everyone, welcome to my channel NK Vision 1971 and let us start our class. हमारे स्पोकन इंग्लिश का ये है तीसरा दिन यानी थर्ड डे. फर्स्ट क्लास हमने शुरू किया था गुड मैनर्स से नो एंड फ्रॉम सेकेंड डे वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी ऑन टेंस क्योंकि विदाउट टेंस we cannot speak English clearly, correctly, fluently. It is very necessary if you want to improve your spoken, if you want to be fluent in conversation, then you must know all the rules of tense. You must acknowledge about the tense. And that is why from our second day, we have started our classes on tense, and in the second class, we continued that from present tense, simple present tense, we have started our class, right? And in this class, we are going to learn about present progressive, yani present continuous or present. Otherwise, we can say present imperfect. क्या? Present progressive. Otherwise, we can say present continuous or present imperfect. And on this structure, we are going to start our class. We are going to start. मैंने ऐसा क्यों कहा? इस पर क्यों फोकस किया? इस लाइन पर आपको पता चलेगा. और जैसा कि सिंपल प्रेजेंट में हमारे भी 3 स्ट्रक्चर थे और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में भी वैसे ही 3 स्ट्रक्चर में हम अपने सेंटेंस को लिखेंगे और ऑल द रूल्स प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हम अपने सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे इसका रूल्स हम जानेंगे अभी. ओके, तो स्ट्रक्चर 1 में सब्जेक्ट प्लस एड एच आर प्लस V1 यानी बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में. ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कैसे बनाएंगे एक सेंटेंस को? आई एम प्लेइंग, आई प्लस बी फॉर्म एम, प्लेइंग, प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग. मैंने अभी क्या कहा था? वी आर गोइंग टू स्टार्ट, गोइंग टू स्टार्ट, जो हम शुरू करने जा रहे हैं. आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ. एक पॉजिटिव सेंस में अभी अभी जो काम हो रहा है कंप्लीट नहीं हुआ है. इस वक्त तक अभी तक इट हैज नॉट येट कंप्लीटेड, इट इज गोइंग ऑन. द वर्क इज कंटिन्यूइंग, द वर्क इज इन प्रोग्रेस, इट हैज नॉट येट परफेक्टली बी डन. In this case, we say this, we write this sentence in this way: I am playing. अभी मैं ये काम कर रही हूँ, मैं खेल रही हूँ. We are playing, हम लोग खेल रहे हैं. You are playing, आप लोग खेल रहे हो. They are playing, वे लोग खेल रहे हैं. अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आए तो he is playing, वो लड़का खेल रहा है. She is playing, वो लड़की खेल रही है. Ram is playing, Neha is playing, you know. और आप अपनी सहूलियत के हिसाब से वर्ब को चेंज भी कर सकते हैं. मैंने प्ले लिया है, हाँ, मैंने सारे सेंटेंस में इसी को यूज किया है. अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन चेंज द वर्ब, राइट? जो भी आप काम कर रहे हो उसी को आप उसी में आप आईएनजी हम जोड़ोगे. ठीक है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में. और अफर्मेटिव का अपोजिट क्या होता है? नेगेटिव स्ट्रक्चर में, जो हम काम नहीं कर रहे हैं. अभी अभी जो काम हम किसी ने पूछा, नहीं क्या खेल रहे हो? नहीं, मैं खेल नहीं रही हूँ. तो सब्जेक्ट प्लस एड इज आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी, इसका स्ट्रक्चर होता है. कैसे सेंटेंस बनाएंगे? आई एम नॉट प्लेइंग, मैं खेल नहीं रही हूँ. वी आर नॉट प्लेइंग, हम लोग नहीं खेल रहे हैं. यू आर नॉट प्लेइंग, आप लोग नहीं खेल रहे हो. दे आर नॉट प्लेइंग, वे लोग नहीं खेल रहे हैं. ही इज नॉट प्लेइंग,
वो लड़का नहीं खेल रहा है। शी इज नॉट प्लेइंग, वो लड़की नहीं खेल रही है। सीता इज नॉट प्लेइंग, राम इज नॉट प्लेइंग। और जब कोई अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, कोई पॉजिटिव सेंटेंस होता है, इसका इंटरोगेटिव में क्वेश्चन में अगर आपको सवाल पूछा जाए या खुद को आप सवाल करें कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं खेल रही हूँ, क्या मैं खेल रहा हूँ, आम आई प्लेइंग, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? आम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ing प्लस क्वेश्चन मार्क, और यहाँ बी वर्ब पहले आएगा, एम then subject, then V1, then ing. Am I playing? Then question mark. And second form में plural number में are we playing? और जैसे पहले सेकंड पर्सन को हम इम्प्लाई करते हैं, are you playing? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, are they playing? Is he playing? Is she playing? इज सीता प्लेइंग, क्या सीता खेल रही है? इज नेहा प्लेइंग, क्या नेहा खेल रही है? इज दैट चाइल्ड प्लेइंग, वो बच्चा खेल रहा है, राइट? सो दिस इज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ आवर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. दिस इज द three structures, and in other ways how can we use present in other sentences and situations. Let us know how can we use present progressive. The other uses of present progressive tense. हम अपने व्यवहारिक जीवन में इसका इस्तेमाल इस अपने वाक्य में कैसे कर सकते हैं? जैसे कि it is used to refer an action taking place at the moment of speaking. It is real present. जैसा कि एक काम हम अभी कर रहे हैं, अभी जो काम हम पर्टिकुलरली राइट नाउ हम कर रहे हैं, जैसे I am reading a book. It is not yet completed. It is going on, not yet complete. I am reading a book. It is raining. बाहर बारिश हो रही है, अभी अभी बारिश हो रही है, बारिश चल रही है, कब खत्म होगी पता नहीं. रियल प्रेजेंट मतलब अभी अभी जो काम हो रहा है. My neighbor is shouting at his wife. मेरे पड़ोस में आवाज आ रही है, मेरा नेबर जो मेरे पड़ोसी जो है अपनी बीवी पे चिल्ला रहा है. अच्छा, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इन सच सिचुएशन में हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का सेंटेंस का यूज कर सकते हैं. कैसे? वर्ब के साथ, बेस वर्ब के साथ हम ing यूज करके इसका इस सेंटेंस का इस्तेमाल, सेंटेंस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. और it is used to refer to an action that is in progress. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का हम अपने किसी एक्शन में जो भी अभी that is in progress, अभी भी चल रहा है लेकिन कंटिन्यू हो रहा है, it is a continuous process, but अभी अभी right now, it is not necessarily going on the time of speaking. अभी अभी जैसे कि he is teaching English at school. वो मेरा एक दोस्त वो किसी स्कूल में इंग्लिश पढ़ा रहा है. क्या अभी पढ़ा रहा है? नहीं, वो अब नौकरी कर रहा है एक स्कूल में एज ए टीचर, एंड उसका सब्जेक्ट जो है इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा रहा है. एक यूजुअल प्रोसेस मतलब वो अभी सर्विस में है, अपना काम कर रहा है, बतौर एक इंग्लिश टीचर वो इंग्लिश पढ़ा रहा है. We are living at Nuaga. अभी हम जिस जगह में रहते हैं ना वो नुआगा है. हम नुआगांव में अभी रह रहे हैं. मतलब जो इट इज द एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस, जो काम प्रोग्रेस में है, चल रहा है, बट नॉट नेसेसरीली गोइंग एट द मोमेंट. हम रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, कब तक रहेंगे, बट the present situation is that we are living at Nuaga right now. और वो अभी किसी स्कूल में इंग्लिश पढ़ा रहा है.
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि नियर फ्यूचर में हमने उसको करने की सोची है। जो काम नियर फ्यूचर में अगर भविष्य में होने को है, अभी अभी नहीं हुआ है। माय ब्रदर इज अराइविंग नेक्स्ट संडे। अगले हफ्ते, अगले इतवार को मेरे भैया आ रहे हैं। माय ब्रदर इज अराइविंग, वो पहुंच रहे हैं। द मिनिस्टर इज विजिटिंग द स्कूल टुमारो। कल मिनिस्टर स्कूल को विजिट करने आ रहे हैं। ये कुछ फिक्स्ड प्रोग्राम होता है जो कि ऑलरेडी फिक्स्ड हुआ है और फ्यूचर में एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। इस सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं जैसे कि कोई रिपीटेड एक्शन, जो जिस एक्शन को आप नहीं चाहते, आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो एक्शन होता है। कैसे? द बॉय इज कमिंग लेट टू द क्लास दिस डेज। आजकल वो लड़का रोज लेट आता है, टीचर को अच्छा नहीं लगता। दिस इज बियॉन्ड द रूल, बिकॉज वी नीड टू बी पंक्चुअल। हमें समयानुवर्ती होना चाहिए, वक्त पर स्कूल आना चाहिए। वो लड़का आजकल बहुत लेट आता है। माई सिस्टर इज ऑलवेज आस्किंग फॉर मनी, जो कि मुझे पसंद नहीं है, हमेशा उसको पैसे चाहिए। तो कैसे हम बोलेंगे इस सेंटेंस को? शी इज ऑलवेज आस्किंग फॉर मनी। एंड नेक्स्ट वर्ड, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में यूज नहीं करते अपने सेंटेंस में। कैसे? जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जो कि हमारे एक धारणा या अनुभूति पर, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, रिकॉग्निशन, अपियर, सीम, मैं इसको सेंटेंस में भी बताऊंगी हम कैसे नहीं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन यानी उपलब्धि या अनुभूति, नो, अंडरस्टैंड, बिलीव, थिंक, रिमेम्बर, मीन, सपोज, ये जैसे वर्ब फॉर्म्स होते हैं, इनको स्टेटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। इसको हम अपने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म में अपने सेंटेंस में इन वर्ब को आईएनजी वर्ब के साथ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और वर्ब्स ऑफ इमोशन, लाइक, डिसलाइक, हेट, इन चीजों के साथ, इन वर्ड्स के साथ, ये जो वर्ब फॉर्म होते हैं इनके साथ आईएनजी जोड़ के हम सेंटेंस नहीं बनाएंगे। और वर्ब ऑफ पोजीशन, हैव, ओन, बिलोंग, पोजेस, कंटेन, कंसिस्ट, ये जैसे वर्ब फॉर्म्स होते हैं, इनके साथ भी हम आईएनजी जोड़ के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस नहीं बना सकते। और अगर हम बनाते हैं तो ये कैसे रहेगा? ये गलत होगा। So let us see these words if we use in our present progressive tense, ये गलत कैसे होते हैं? देखिए, here, I hear a night, it is correct form, लेकिन it is incorrect, I am hearing a night। सही लगता है क्या? सही सुनाई देता है? नहीं। He has two cars, उसके पास दो कार हैं, it is correct form of सेंटेंस। ही, उसके पास दो कार हैं, he is having two cars, this is incorrect form। I do not understand it, मैं समझ नहीं पाती हूँ, मेरी समझ में नहीं आती है। but I am not understanding it, it is incorrect। I think he is honest, सही बात है, मुझे लगता है कि वो honest है। I am thinking he is honest, this is incorrect। I do not like him, मुझे वो पसंद नहीं है। I am not liking him, मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, ये सेंटेंस करेक्ट है। मैं I am not liking him, मैं पसंद नहीं करती हूँ। This form of presentation, it is wrong। So if you like this class, then put a thumb impression
as a moment of your love, and share this channel. Give your comment in the comment box, and if you are new in this channel, then hit the bell icon so that whenever I upload any new video, the first notification will go to you. And thank you for watching. Bye bye.